हाँ साहब, विक्ट्री क्लास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर अपना जो 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर ये लगता है। हम इसे बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जितना इसको टफ माना जाता है उतना टफ भी ये है नहीं। एक्चुअली सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। जैसे रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो आपका आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ जो रिलेशन है, या मेरा मेरी बहन के साथ जो रिलेशन है, जो ये आपस में रिलेशन है, ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर आपस में डिजिट्स का रिलेशन होता है, जो इक्वेशन बनती है उनका रिलेशन होता है। इसको हम रिलेशन मानते हैं। ठीक है, इसके साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज सेट, कि सेट क्या होता है। क्लास 11th के अंदर आपने बहुत अच्छे से इस सेट को पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने सेट की डेफिनेशन लिखता हूं कि सेट, तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। तो हमने यहां समझा है कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो आपको यहां पे क्या होगा, ध्यान रखना है सबको। यहां पर आपको चैप्टर के अंदर सेट दे रखा होगा, और सेट दे रखा होगा, सेट से ही रिलेशन बनता है। जैसे आप मान सकते हैं कि जो भी सेट होगा, सेट के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन दी होगी, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बेटर समझ आ जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई सेट दे रखा ए इज इक्वल 1 2 और बी इज इक्वल, मान लेते हैं आपको कोई भी सेट दे दिया 5 और 7, ये आपको दे रखा। ठीक है, ये दो चीज दे रखी, और अब इसके अंदर आपको निकालना है ए क्रॉस बी से इसके सारे जितने भी सेट्स होंगे वो सब सेट आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी, अपन ए क्रॉस बी को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है साहब, सदिश गुणनफल हिंदी में कहते हैं इसे। अगर ए क्रॉस बी निकालूंगा तो 1 का ए के साथ रिलेशन बनेगा, ऐसे ही 1 का 7 के साथ, ये हम मान सकते हैं ना, पेयर बनाना है कुछ भी नहीं। 2 का 5 के साथ और 2 का 7 के साथ, इस तरीके से ए क्रॉस बी आ गया। ये ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी आदमी होंगे ये सारे आदमी हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ गए। बात करते हैं और आगे हम। हाँ सर, अगर ये ए क्रॉस बी आ गया, और मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका सेट बनता है, सेट के अंदर से ही रिलेशन निकलता है, यानी इन्हीं के अंदर से रिलेशन निकलेगा। बहुत बेसिक अगर समझने की बात करें कि जो भी आपका यहाँ से रिलेशन आएगा, वो रिलेशन इस ए क्रॉस बी जो आपका सेट आया, इसी सेट के अंदर से आएगा, और इसी सेट के अंदर से आएगा। तो ए क्रॉस बी का ये क्या होगा, या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि रिलेशन जो हो जाएगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। कहानी यहां तक समझ में आ गई आराम से। एक और हम एग्जांपल लेके अगर इस चीज को बेटर समझने की कोशिश करते हैं तो आगे चलेंगे हम। हाँ, हम बात करते हैं रिलेशन की। जैसे मैं आपको कोई कंडीशन दे देता हूं, अगर मैंने आपको कोई कंडीशन दे दी, तो कंडीशन सपोज आप कोई भी माना, आपके सामने कंडीशन आ गई, सपोज करें आप y इज इक्वल x प्लस 2, ये कोई कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे आपको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। अब अगर हम रिलेशन बनाते हैं यहाँ, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, या 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैंने x 2 रखा तो यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा, y 4 आएगा। और अगर मैंने x आपके सामने 3 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इस तरीके से रिलेशन ही बनता है। ये जो हुआ, ये बिल्ड, ये रिलेशन बिल्ड हो गया। अब हम समझेंगे, जब भी आप ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखते हैं, तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो हमेशा पहले x आता है और फिर y आता है। अल्फाबेट भी आते होंगे आपको इंग्लिश के अंदर, अल्फाबेट में भी x पहले आता है, तो यहाँ आपको मान के चलना x पहले आता है और y बाद आता है। अब जो ये x होता है, इसी x को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। अगर हिंदी में आप चलेंगे तो इसको कहा जाता है प्रांत। ये हो गया डोमेन। और ये जो y होता है, इसको बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है, रेंज। इसको आप बोल देंगे परिसर, हिंदी के अंदर कहते हैं इसको परिसर। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गई बात, यहां तक इसका फंडा क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशन के टाइप्स की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हो जाएंगे आपके, सबसे पहले हम समझते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, बहुत इजी है ये, आपको समझ के चलना। जैसे सपोज करो
मैंने कोई सेट दे रखा आपको ए आपके सामने कोई सेट है 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से कोई सेट है, ठीक है। मैंने जैसा आपको पहले ही कहा था कि आपको सेट दे रखा होगा और सेट के अंदर से रिलेशन निकालना। अब रिलेशन कैसे बनेगा, कोई कंडीशन देंगे तो रिलेशन बनेगा, ठीक है। आपको सेट दे रखा है और सेट दे रखा है, अब हमको दे रखा है कोई कंडीशन, सपोज करें आप y = x + 2, जैसे अभी लास्ट टाइम जो कंडीशन थी अपन यही ले लिया हमने y = x + 2, तो कॉमन सी बात है, हम सेट बनाएंगे तो 1 3 2 4 यही बनेगा, ठीक है। फिर भी हम लेके देख लेते हैं। हाँ, अब रिलेशन बना रहे हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो x तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर आप x 2 रखते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, अगर आप x की जगह कितना रखेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये छोड़िए, अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देके ये पूछा हूं, मुझे बताइए रिलेशन जो बना क्या वो सेट के अंदर से बना, क्या रिलेशन सेट के अंदर से बना, नहीं बना। जो सेट दे रखा था ये रिलेशन उससे आया ही नहीं, यानी कि जब आपका रिलेशन सेट के अंदर से कुछ भी नहीं आया तो ये रिलेशन हुआ ही नहीं, दैट इज नॉट वैलिड रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है सर। एम्प्टी रिलेशन हिंदी के अंदर इसको रिक्त बोलते हैं, ठीक है सर, रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसको लिखते कैसे हैं, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है सर, इसको बहुत ध्यान से समझना है। रिक्त संबंध जो होता है, एम्प्टी रिलेशन जो हो गया, इसको हम सिंपल लिखते हैं कि रिलेशन इज इक्वल जो होगा इसको लिखते हैं फाई से। किससे लिखते हैं, फाई से, या फाई नहीं करके, क्योंकि एम्प्टी है ना, रिक्त है, कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना, अंदर कुछ रखना ही नहीं, ये हो जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। कहानी समझ आ गई यहां तक, बस। सेकंड हम बात करेंगे इसकी, सेकंड रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर हिंदी के अंदर आपको जानना हो तो हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सार्वत्रिक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। हाँ जी, ये हो गया आपका सार्वत्रिक संबंध। अब इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना, आपको जो भी सबसेट या सेट जो भी दे रखा होगा, ठीक है सर, जो भी सेट दे रखा होगा, जो भी सेट जब आपके लिए सेट लिख देते हैं, जैसे सपोज आप सोचिए 1 3 2 4 और 3 5, ये आपको सपोज करो ये अगर आपको दे रखा होता, ठीक है, और सेम टू सेम कंडीशन लेके चलता हूं, अगर आपको ये कंडीशन दे रखी होती कि y = x + 2 कंडीशन दे रखी होती, तो मुझे बताओ रिलेशन क्या आता, यहाँ ये पुट करते हैं ना, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो क्या आ जाता, 1 3 आता, 2 4 आता और 3 5 एज इट इज आता, नहीं आता। अब मुझे ये बताओ सेट के अंदर और रिलेशन के अंदर फर्क क्या होगा। आपका यहाँ पे जो सेट है रिलेशन भी वही है, और जब ये बिल्कुल फोटोकॉपी चीज आ जाए, जब बिल्कुल A = R आ जाए, रिलेशन है वो सेट के अंदर से निकल जाए, ठीक है सर, यानी कि आप मान सकते हैं कि सेट के अंदर से ही रिलेशन निकल जाए, सेट और रिलेशन एकदम बिल्कुल इज इक्वल हो, ऐसे वाले जो आपके रिलेशंस होते हैं वो चीज क्या होती है, ये लेके चलेंगे आप यूनिवर्सल रिलेशन। कहानी समझ आ गई, यहाँ दोनों ही बहुत इजीली आपको समझ आ जाओगे। लेकिन अब जो हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ से आपके, ये तो बेसिक जनरल नॉलेज के लिए हो गया, ठीक है सर। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात होगी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस उठेंगे, 3 कंडीशन है, तीनों के अंदर से आपको कुछ निकालना है, वो बात एग्जाम के अंदर होगी, ठीक है सर। तो अब चलेंगे, सबसे पहला रिलेशन हमारे सामने आएगा रिफ्लेक्सिव। हाँ, सबसे पहला आएगा रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं आपके सामने सर्कुलर। और सेकंड नंबर की जो बात पूछेंगे वो आपको पूछेंगे रिफ्लेक्टिव के बाद सिमेट्रिक। क्या पूछेंगे, सिमेट्रिक। इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर सममित। और फाइनलाइज हमारे सामने जो हो जाएगा थर्ड वाला, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संग्राम। ठीक है सर। और क्योंकि हम बात रिलेशन की करते हैं, थोड़ा और बेसिक तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे हम समझने की बात करते हैं, ठीक है, हमारे लैंग्वेज में हम इसको बेटर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। अब जो आपके सामने रिलेशन बनेंगे, सबसे पहले लाइफ में भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप बनाते हैं, जब नई नई रिलेशनशिप होती है तो क्या फीलिंग आती है,
तो फीलिंग आती है कि वी मेड फॉर ईच अदर्स, नहीं होता कि यार हम आपके लिए बने हैं, आप हमारे लिए बने हैं, इस तरह की काफी फीलिंग आती है। जब रिलेशन नया नया हो तो फीलिंग आती है, ठीक है साहब। तो आपको क्या मान के चलना है कि शुरू शुरू के अंदर क्या होता है कि हम एक दूसरे के लिए जान जोक देते हैं साहब, ठीक है, कि नहीं मेरा मतलब आप, आपका मतलब मैं। यानी अगर कोई आदमी ए बोलता है बी को तो बोलता है नहीं बी और मैं, यानी ए अगर बी को बोल रहा है कि आप और मैं कोई अलग थोड़ी है, हम दोनों एक ही तो है, वी मेड फॉर ईच अदर्स, और वी मेड फॉर ईच अदर्स यानी कि इस तरीके की कहानियों में आपको एक ही, दोनों एक ही जैसे लगेंगे, है ना साहब, मेरा मतलब तुम या तुम्हारा मतलब मैं। इस तरीके से ए हो जाए या बी हो जाए, ये बिलोंग करते हो रिलेशन में, तो आपका जो रिलेशन होगा वो किस टाइप का होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सबसे पहले आई रिलेशनशिप की सबसे पहली बात क्या है, वी मेड फॉर ईच अदर्स वाली जो फीलिंग होती है, यानी कि सेम टू सेम, मैं ही तुम और तुम ही मैं, ये जो फीलिंग आएगी वो रिलेशनशिप से सब पहले आएगी, आपको रिफ्लेक्सिव होगा। कहानी समझ में आ गई। फिर जीवन में उम्र आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर क्या होता है, थोड़ा सा ईगो बिल्ड होता है, थोड़ी सी प्राइवेसी का इशू आता है, फिर हम दोनों का अंदर क्या होता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, ठीक है साहब। और वहां पे क्या होता है, पहले मैं वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है, ठीक है साहब। और वहां क्या होता है, ए बोलता है नहीं ए मीन्स ए, और बी बोलता नहीं बी मीन्स बी। वहां जो ये फीलिंग थी, ये फीलिंग खत्म हो गई कि नहीं आप, मेरा मतलब या आप, आपका मतलब मैं, इस तरीके। तो फिर जब हम आगे चलेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग कर रहा है अगर आर से, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी आर में होना चाहिए। कहानी समझ आगे में आ गई। पहले ए आ रहा है, झगड़ा बी ने किया, नहीं आप कैसे पहले, मैं पहले, तो फिर बी भी पहले आ गया। तो सिंपल सा फंडा है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों ही बिलोंग करते हैं तो आपका इस टाइप का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक चलेगा, सममित का हो जाएगा, ठीक है साहब। और रिलेशनशिप का जो थर्ड बात, ठीक है साहब, रिलेशनशिप की जो थर्ड बात, तीसरे की एंट्री होना वाजिब है। आप आज टाइम में भी देख सकते हैं कितने न्यूज़ चैनल पे डाइवोर्स के रूमर्स आ रहे हैं, ठीक है साहब। यानी कि एक सीमा के ऊपर लास्ट स्टेप में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है साहब। और जो थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, थर्ड टाइप हो जाएगा, इस टाइप का रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए तो बी के साथ, लेकिन बी को अब ए के साथ मजा नहीं आ रहा, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ए बी के साथ, लेकिन बी इस बार किसके साथ हो जाएगा, किसी नेक्स्ट आदमी थर्ड पर्सन के साथ, जिसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, सी। कहानी समझ आ गई। तो आजकल के ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है साहब। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि ए बी के साथ होना चाहिए, ओके, लेकिन बी सी के साथ, सॉरी है ना, बी सी के साथ। और अगर ए बी आर में है और बी सी के साथ है तो फिर ट्रायंगल्स कब बनेंगे, लेकिन सी और ए का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है साहब। तो बहुत क्लियर फंडा है आपका, ए बी के साथ, ये मान के ऐसा ले लेना, ए बी के साथ और बी सी के साथ, और आपस में इन दोनों का ऐसे। तो ए बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, और ए का सी के साथ हो जाएगा। इस टाइप का रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कहानी समझ आएगी आई। इसी के लिए मुझे एक शायरी याद है, जैसे कि ना आप लोगों ने सुना होगा ना, कि उतरा जो चांद मेरे आंगन में तो सितारों को गवारा न था, कि उतरा जो चांद मेरे आंगन में तो सितारों को गवारा न था। हम तो सितारों से भी बगावत कर लेते पर चांद हमारा न था। ये वाला रिलेशन अब बहुत बेसिक है, वापस एक बार हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिलेशनशिप के अंदर बातें क्या आती है, वी मेड फॉर ईच अदर्स वाली फीलिंग आती है। सब बेसिक बातें आती है, वी मेड फॉर ईच अदर्स, यानी कि ए और बी कहीं हो तो ये खुद बोलते हैं नहीं हम दोनों अलग थोड़ी है, हम तो एक ही हैं। आप ये बोलो या ये बोलो, हम दोनों एक ही, हम अलग नहीं है। तो ये रिलेशनशिप की पहली कहानी होती है जब सब कुछ नया नया और अच्छा लगता है, ठीक है सर। तो ए बी बी इस टाइप की अगर आपको कहीं दिख रही चीजें तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हिंदी में हमने लिख सकता है, कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आराम से हिंदी चीजें देख सकते हैं, ठीक है साहब। ए बी हो जाएगा तो कोई क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा ईगो बिल्ड हुआ, अब ए बोलेगा मैं पहले, बी बोलेगा नहीं मैं पहले, इस तरीके से कहानियां बनने लगेगी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों की कहानियां जो बनी है यहाँ पे आपका हो जाएगा रिलेशन कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। कहानी समझ आ गई। और अंतिम पड़ाव जो आपका रिलेशनशिप के अंदर आया वो थर्ड वाला, ए बी बी सी और ए सी, ऐसा जो कहानी बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है सर। रिलेशन की ये तीन बातें हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब क्या होता है एग्जाम में आपके सामने ये तीनों पूछेंगे,
एग्जाम में ये तीनों बातें पूछेंगे। हाँ, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे हम समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको मानना हो, मैं आपके सामने जैसे कोई रिलेशन बताता हूँ 1 1 2 3 3 6 3 7, ये जैसे कोई रिलेशन हो गया, तो कॉमन सी बात है अगर मैं आपको पूछता हूँ ए इसके अंदर है क्या, तो ये ऐसी सतह जो गई ए हो गई, सेम टू सेम लिखना ए हो गया, ए भी यानी 2 3 दिख रहा है तो क्या दिखना चाहिए था, वापस 3 2 दिखना चाहिए था, तो वो ये बातें हो जाती, ठीक है। तो समझ गए ना आप कैसे लिखेंगे जी, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली आराम से चीजें बन जाएगी आपसे, ठीक है। एक चीज और होती है, आपको ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे रिफ्लेक्सिव पूछ लिया, सिमेट्रिक पूछ लिया, ट्रांजिटिव पूछ लिया, ठीक है सर। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई दो भी पूछ सकते हैं, कोई एक भी पूछ सकते हैं, तो आपको तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब तीनों ही चीज पूछ लेंगे, लेकिन घुमा करके पूछेंगे इनडायरेक्टली, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, इन तीनों में से कोई भी नाम नहीं आएगा, लेकिन तीनों ही चीज पूछ लेंगे। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, ये तीनों ही टाइप का जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी कि अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा है, कोई भी कंडीशन दे रखी, कोई रिलेशन दे रखा है, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, तो ऐसे रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। हाँ साहब, यहीं तक था चैप्टर आपका जो फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट 1.1 जो आपका है, यहाँ हमने 1.1 का जो बेसिक है हमने ये। अब हम क्या करेंगे 1.2 जो करेंगे उससे पहले 1.2 का बेसिक ले लेंगे, ठीक है सर। चैप्टर वाइज अपन उसका इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे, बेसिक्स लेते रहेंगे, और साथ के साथ चैप्टर करेंगे। बहुत इजी है, अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक से अधिक आप जितना शेयर करेंगे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपके सामने और बहुत सी चीजें लाने के लिए ना। जल्दी हमने जैसे कि आपके सामने मैथमेटिक्स का ये चैप्टर लाए, और रिमेनिंग जो चैप्टर है चैप्टर वाइज धीरे धीरे हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।